Hello students, class 8th. Today I am teaching you the chapter 6, colonialism and the city. What happened to the city under colonial rule? इसको पढ़ेंगे. You have seen how life in the countryside changed after the establishment of British power. क्या आपने ये देखा है कि जो गांव की ज़िंदगी थी, लाइफ थी, वो कैसे ब्रिटिश के यहाँ आने से, ब्रिटिश शक्ति के यहाँ आने से, यहाँ ब्रिटिश शक्ति ने जब यहाँ स्थापित किया अपने आप को, किस तरह से गांव की ज़िंदगी जो थी, लाइफ बदल गई, गांव का जीवन बदल गया. व्हाट हैपन टू द सिटीज, शहरों में क्या हुआ ड्यूरिंग द सेम पीरियड. व्हाट हैपन टू द सिटी, द आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन. ये उत्तर निर्भर करता है कि किस तरह का शहर था. और सिटी वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ ए, अगर हम टेम्पल की कहानी देखें, टाउन्स की, लाइक मदुरई, किसी मंदिर या शहर की कहानी जैसे कि मदुरई था, विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका. जैसे कि औद्योगिक जो मैन्युफैक्चरिंग जो शहर था, उत्पादक शहर ढाका या पोर्ट सूरत है या अदर शहर जो है, स्टेबलिशली सर्व मैनी डिफरेंट फंक्शन. मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर हम पश्चिमी संसार के ज़्यादातर हिस्सों की बात करें तो जो मॉडर्न सिटीज़ थे के रूप में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में उभरे काफ़ी शहर. इन ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स, ब्रिटेन में जैसे कि औद्योगिक शहर था लीड्स और मैनचेस्टर, वो तेज़ी से इनका विकास हुआ 19 और 20 सेंचुरी में. एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जॉब तलाश किया. हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन अदर प्लेस. हाउएवर अनलाइक वेस्टर्न यूरोप में, इंडियन सिटीज़ जो थे डिड नॉट एक्सपेंड रैपिडली. भारतीय शहर का उतना विकास नहीं हुआ जितना कि 19 सेंचुरी में हुआ. अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि इतना तेज़ी से जो विकास हुआ. इन द लेट 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में उभरे, क्योंकि उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर, बम्बई की, कलकत्ता की और मद्रास की. दे बिकेम द सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर, जो ब्रिटिश पावर थी यहाँ पर, ब्रिटिश शक्तियाँ, उनका एक सेंटर बन गई थी ये शहर डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम, उसी समय ए होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटी डिक्लाइन, कुछ जो छोटे छोटे शहर थे वो डिक्लाइन होने लगे ड्यू टू ए ड्रॉप इन द डिमांड फॉर वुड ब्रूइंग, क्योंकि उनकी जो उन शहरों में जो मैन्युफैक्चर होता था, प्रोड्यूस होता था, उनकी जो डिमांड थी वो क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी. तो इसलिए उन सिटीज़ का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया. ओल्ड ट्रेडिंग थे, सेंटर्स थे एंड पोर्ट्स थे, कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू न्यू सेंटर. तो जो पुराने यहाँ पर पोत वगैरह थे, जहाज वगैरह थे, वो क्या नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जो व्यापार का फ्लो था वो उनकी ओर मुड़ा जहाँ पर नए सेंटर स्थापित किए थे ब्रिटिशर्स ने. व्हेन लोकल रूलर वर डिफीटेड, और इस तरीके से क्या हुआ, जो अर्लियर सेंटर्स थे, केंद्र थे, जो रीजनल पावर थी, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, वो क्या हो गई, कोलैप्स्ड हो गई, उनका अंत हो गया, रीजनल शक्तियों का अंत हो गया. और जो लोकल रूलर थे, जो बादशाह थे, क्षेत्रीय रूलर, ब्रिटिशर्स के द्वारा हार गए. एंड न्यू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन का नया केंद्र स्थापित हो गया. द प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं. यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने नए सेंटर्स एडमिनिस्ट्रेशन के मर्ज हो गए और लोकल रूलर हार गए और ब्रिटिशर्स ने नया एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर दिया, इसी को डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं. सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, शहर जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम थे, वेर डी अर्बनाइज किए गए, उनको दोबारा से उनको बसाया गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में. बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वेर लिविंग इन सिटी. 20 सेंचुरीज तक केवल 11% ही जो इंडियंस थे वो शहरों में रहते थे. हिस्टोरिक इम्पीरियल सिटी ऑफ दिल्ली बिकेम अ
डस्टी प्रोविंशियल टाउन इन 19th सेंचुरी। जो हिस्टोरिक इम्पीरियल्स थे, ऐतिहासिक शहर जो थे दिल्ली के, वो क्या बन गए थे? डस्टी, धूल वाले बन चुके थे प्रोविंशियल टाउन इन 19th सेंचुरी में। बिफोर इट वाज रिबिल्ड, जब तक कि इसे ब्रिटिश की राजधानी के रूप में दोबारा से पुनः स्थापित नहीं किया गया 1912 से पहले तक। जो दिल्ली था काफ़ी धूल भरा हुआ था और इसे दिल्ली के कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करने के बाद इसमें सुधार आए। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली। आइए अब हम दिल्ली की कहानी पढ़ते हैं कि व्हाट हैपन कॉलोनियल रूल में, उपनिवेशिक शासन में दिल्ली के अंदर क्या क्या बदलाव आए। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से पहले वहाँ कई सारे दिल्लीज थे, हम ऐसा कह सकते हैं। यू नो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम सभी जानते हैं कि जो दिल्ली है वो आधुनिक भारत की कैपिटल है। डिड यू ऑल्सो नो दैट इट हैज़ बीन ए कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर। क्या हम ये भी जानते हैं कि जो दिल्ली है वो 1000 ईयर से भी ज़्यादा समय तक एक राजधानी रही है। ऑल्दो विथ सम गैप, कुछ समय अंतराल के बाद तक, एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटी वर फाउंडेड। 14 कैपिटल सिटी फाउंड किए गए थे स्मॉल एरिया में, अबाउट 60 स्क्वायर फीट में, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना। रिवर जमुना के किनारे। रिमेन्स ऑफ ऑल अदर कैपिटल्स में बी सीन ऑन ए विजिट टू द मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली। ऑफ दीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द कैपिटल सिटी। इसमें वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटीज है बिल्ट बिटवीन द 12th एंड 17th सेंचुरी में। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटीज़ बिल्ड किए गए 12th और 17th सेंचुरीज में। द मोस्ट स्प्लेंडिड जो थी कैपिटल ऑफ ऑल वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ। बहुत ही जो शानदार राजधानी थी जो शाहजहाँ के द्वारा बिल्ट की गई थी, जो शाहजहानाबाद कहलाई, और बिगेन इन 1639 में शुरू हुई एंड कंसिस्टेड ऑफ फोर्ट प्लेस। और कई सारे किले बनाए गए थे, कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे। सिटी एडजॉइनिंग इट, लाल किला या रेड फोर्ट भी बनाया गया, उसके द्वारा लाल किला बनाया गया। फोर्ट मेड ऑफ रेड स्टोन, जो लाल सैंडस्टोन का बना था लाल किला। कंटेन दैट प्लेस कॉम्प्लेक्स टू इट वेस्ट प्लेस द वर्ल्ड सिटीज विद द 14 गेट, द मेन स्ट्रीट ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार। जो मेन मुख्य जो स्ट्रीट थी चांदनी चौक की, और जो गेट था फैज बाजार, वह ब्रॉड उनको चौड़े किए गए। इनफ फॉर रॉयल पोसेशन, जिससे कि वो शाही जो वहाँ पर पोसेशन झांकी निकले, जुलूस झांकी बोलेंगे, शाही जो झांकी निकले वो आसानी से गुजर सके। एक कैनाल रेड डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक, और चांदनी चौक के सेंटर में एक कैनाल भी, एक नहर जैसी दौड़ती थी। यहाँ पर हम पिक्चर्स में शाहजहानाबाद को देख सकते हैं 19th सेंचुरी में किस तरह से इलस्ट्रेट किया गया था। हम रेड फोर्ट को देख सकते हैं लेफ्ट में, ये जो इतना भारी शहर है, यहाँ पर हमें दिख रहा है मॉस्क, और इसके इधर में हमें स्ट्रीट दिख रहा है जिससे कि झांकी जा सके, और एक यहाँ पर एक नहर जैसी बनाई है। सराउंडेड द सिटी, तो जो वॉल्स है, एक दीवार भी, ये सिटीज़ के चारों ओर एक दीवार भी बना दी गई है इसकी सेफ्टी के लिए। सराउंड द सिटी, द मेन रोड ऑफ चांदनी चौक जो है, नोट ऑल्सो रिवर जमुना भी बह रही है नियर द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के नज़दीक, अच्छा ये जमुना नज़दीक है, और इसके इधर को नहरें बनाई रखी हैं बीच में कहीं। एंड द प्लेस वेयर द बोट इज अबाउट टू इम्ब्रेक इज नाउ नोन रिवर गंज मीन्स मार्केट। और जो नदी है जमुना, वो फ्लो कर रही है नियर द शिफ्टेड कोर्स, द प्लेस वेयर द बोट इज अबाउट टू इम्ब्रेक इज नाउ नोन एज दरियागंज। अब जहाँ पर बोट के चलती थी या नदी बहती, वहाँ पर अब इम्पैक्ट किया गया दरियागंज के नाम से। दरिया मीन्स रिवर और गंज मीन्स मार्केट, दरियागंज नाम दिया गया है।
इस तरीके से अगर हम देखें कि सेट एमिडिस डेंसली पॉक्ड मोहल्ला पैक्ड एंड सेवरल डोजन बाजार्स, और इस तरीके से डेंसली बहुत घना वहाँ स्थापित हो गया था मोहल्ला जिसे हम बोलते हैं, और सेवरल कई डोजन्स बाजार वहाँ स्थापित हुए। जामा मस्जिद वॉज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क। अगर हम जामा मस्जिद की बात करें वो क्या था, लार्जेस्ट और ग्रैंडेस्ट मॉस्क था भारत में। देयर वॉज नो प्लेस हायर देन द मॉस्क। इस शहर के जितना बड़ा मॉस्क के जितना बड़ा कोई भी नहीं था भारत इंडिया में। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम, अगर हम दिल्ली की बात करें शाहजहाँ के पीरियड में समय में एक इम्पोर्टेंट सेंटर थी सूफी कल्चर के लिए, सूफी संस्कृति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चर थी, संस्कृति के रूप में मापा जाता था। इट हैज सेवरल दरगाह खानका एंड ईदगाह, इसमें कई सारे दरगाह थे, खानका थे और ईदगाह थे। ओपन स्क्वायर विंडिंग लेन्स, जिसमें ओपन स्क्वायर विंडिंग लेन्स थे। क्वाइट कल्ड स्कैक एंड अदर चैनल्स भी थे इसमें, जो प्राइड ऑफ दिल्ली, दिल्ली का गौरव कहलाते थे। नो वंडर द पोएट मीर ताकी मीर सेड, कोई आश्चर्य नहीं कि जो पोएट था मीर ताकी मीर सेड द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के स्ट्रीट थे आरंट में मेयर स्ट्रीट, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर, वो एक पेंटर की एल्बम की तरह दिखाई देते हैं। येट इवन दिस वाज नो आइडियल सिटी, हालांकि हम कह सकते हैं कि अभी तक भी कोई आइडियल सिटी के रूप में डेवलप नहीं था। एंड इट डिलाइट वेर इंजॉयड ओनली बाई सम, जो इसकी डिलाइट थी, इसकी जो चमक थी वो कुछ ही लोगों के द्वारा इंजॉय की जाती थी या पसंद की जाती थी। देयर वेर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, और उस समय बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं एक डिवीजन था, विभाजन था रिच और पुअर के बीच में। हवेली और मैंसन्स वेर इंटरप्टेड विद अ फार मोर न्यूमरस मड हाउस ऑफ द पुअर, और उनके स्थान पर गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी के स्थान पर वहाँ पर बहुत सारी हवेलियाँ भी चकमगाती थी। द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्री, तो जो रंग बिरंगा संसार था पोएट्री का और डांस का, यूजुअली इंजॉयड, वो केवल मैन के द्वारा इंजॉय किया जाता था। फर्दर मोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशन ऑफन लेड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद कई सारे सेलिब्रेशंस थे और प्रोसेशंस थे, उनसे कई सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ईस्टर्न जामा गेट है, पूर्वी जो गेट है जामा मस्जिद दिल्ली में बाय थॉमस डैनियल ने 1795 में पिक्चर बनाई थी। फर्स्ट मॉस्क मानी जाती है इंडिया में विथ मिनरेट्स एंड फुल डोम्स, डोम्स कहते हैं ऊपर का गुंबद, जैसे जामा मस्जिद में है गुंबद, इस तरह का गुंबद इस कॉल्ड डोम। तो इस तरह का डोम और मिनरेट से बनी हुई पहली इमारत है भारत में ये। यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जो थे एक सूफी संत थे, उनकी दरगाह है दिल्ली में। मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, किस तरह से न्यू दिल्ली का विकास हुआ, कैसे बना होगा न्यू दिल्ली। इन 1803 में द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ द दिल्ली, ब्रिटिश ने दिल्ली में कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। आफ्टर डिफीट, मराठाओं को हराने के बाद ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा किया। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, उस समय ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल हुआ करती थी वो कलकत्ता में हुआ करती थी। तो 1912 में वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई इंडिया की कैपिटल। मुगल एम्परर जो थे, मुगल शासक, वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द प्लेस कॉम्प्लेक्स, मुगल शासकों को इन पैलेस में रहने के लिए कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे इन द रेड फोर्ट और लाल किले में। द मॉडर्न सिटी एज वी नो टुडे, जो आधुनिक शहर जो हम आज देखते हैं, डेवलप ओनली 1911 के बाद ही डेवलप हुए सारे शहर। वन दिल्ली, जब दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी। डेमोलाइजिंग ए पास की अगर हम बात करें, बिफोर 1857 डेवलपमेंट इन दिल्ली वाज समवट डिफरेंट। 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो हमने पढ़ा, किस किस जगह पर किसने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, कैसे नेशनलिस्ट की भावना आई लोगों में। तो 1857 में जो डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में समवट डिफरेंट
वो कॉलोनियल सिटी से औपनिवेशिक शहरों से अलग था। इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता द लिविंग स्पेस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वेर शार्पली सेपरेटेड। हम ये कह सकते हैं कि जो मद्रास थे, मुंबई और कलकत्ता, जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वेर शार्पली सेपरेटेड। और ब्रिटिश जो थे शार्पली अलग अलग थे। इंडियन लिव्ड इन ब्लैक एरियाज, जो भारतीय लोग थे वो काले एरियाज में रहा करते थे। एंड वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेट और वाइट एरियाज, जबकि ब्रिटिशर्स वाइट एरियाज में रहते थे। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अर्धकाल में द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। जो ब्रिटिश लोग थे वो जो धनी भारतीय थे उनके साथ रहते थे वर्ल्ड सिटी में, जो कि वॉल होती थी चारों ओर से। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू पर्शियन कल्चर, और ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे उर्दू भी सीखा, पर्शियन कल्चर और पोएट्री एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल, और स्थानीय त्योहारों में भी वो पार्टिसिपेट किया करते थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792, और जब 1792 में दिल्ली का कॉलेज स्थापित हो गया तो लेड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग। तो इसमें साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक तेजी से उभरा, विज्ञान और कला वर्ग में। लार्जली इन उर्दू लैंग्वेज में भी इसमें तेजी से विकास हुआ। मैनी रिफर्स टू पीरियड, बहुत सारे लोग इस पीरियड को 1830 से 1857 का युग मानते हैं, पीरियड ऑफ दिल्ली रेनाइसेंस। जब दिल्ली में क्रांति आई थी, पुनः जागरण हम कह सकते हैं, रेनाइसेंस दिल्ली में के पुनः जागरण का युग कहलाता है। जब दिल्ली में कॉलेज स्थापित होने से वहाँ पर साइंस और ह्यूमैनिटीज की शिक्षा दी गई और उर्दू भाषा को बढ़ावा मिला, और इसे दिल्ली का पुनः जागरण युग कहते हैं। ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 1857, ये जो बदलाव हम देखते हैं 1857 के बाद। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट में दैट ईयर यू हैव सीन, आपने ये देखा होगा कि द रिबेल्स गैदर्ड इन द सिटी, जो विद्रोह था वो शहर में इकट्ठा हुआ। एंड परस्यूडेड, और इसने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर अपॉइंट किया। अपराइजिंग दिल्ली रिमेन अंडर द रिबेल कंट्रोल फॉर 4 मंथ, और इस तरह से जो दिल्ली था वो 4 मंथ तक इन रिबेलियन के अंडर कंट्रोल रहा था। तो बाद में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को आज़ाद करा दिया था। When the British regained the city, जब ब्रिटिश ने, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि जो ब्रिटिश है किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर रिबेलियनों को क्या कर रहे हैं, मैस्करिंग कर रहे हैं, इनको मारा पीटा जा रहा है। तो किस तरह से ये मंजर रहा होगा उस समय। When the British, जब ब्रिटिशर्स ने सिटी को रिगेन किया तो embarked on a campaign of revenge and plunder, दे एम्बार्क्ड, उन्होंने क्या किया, इस कैंपेन जो अभियान था रिवेंज के द्वारा प्लंडर किया गया, लूटा गया, अभियान चलाए गए, बदला लिया गया। द फेमस पोएट जो है गालिब, वो इसके गवाह रहे हैं इस समय के, इस घटना के। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द रैनसैकिंग ऑफ दिल्ली 1857, इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करते हैं कि जो रैनसैकिंग है दिल्ली की 1857 में कैसे हुई थी। व्हेन द एंग्री लायन, वो कहते हैं, गालिब कहते हैं, जो शायर थे बहुत प्रसिद्ध, बहादुर शाह जफर के दरबार में थे गालिब। व्हेन द एंग्री लायंस इंटर द टाउन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स को हम एंग्री लायन से रिफर्स कर रहे हैं, दे किल द हेल्पलेस, असहाय लोगों को क्या करते हैं, मार देते हैं। एंड बर्नट हाउस, और घरों को जला देते हैं। होर्डर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, कॉमनर्स एंड नोबल मैन पोर आउट ऑफ द दिल्ली फ्रॉम द 3 गेट्स एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटी, और इस तरीके से 3 गेट्स जो बने हुए हैं वो शेल्टर लेते हैं कम्युनिटी में। एंड टॉम आउटसाइड द सिटी, और उस टॉम में जो सिटी से बाहर है। टू प्रिवेंट अनदर रिवेलियन, इसी तरह का अन्य रिवेलियंस को ब्रिटिश एग्जाइल करते हैं। द ब्रिटिश ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को एग्जाइल यानी जेल में डाल दिया।
British exiled Bahadur Shah. Several of the place closed down gardens and built barracks for troops in their place. तो इस तरीके से dismantled his court, raised several of place को सीज कर दिया, closed down gardens को क्लोज कर दिया और कई सारे बैरक्स बना दिए गए इन देयर प्लेस। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बहादुर शाह जफर और उसकी जो पत्नी थी जीनत महल, उसको पकड़ के जब बर्मा में जेल में डाल दिया जहाँ उसकी मौत हो गई थी। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट हिज मुगल पास्ट। जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि फॉरगेट, मुगल का जो पास्ट है वो भूल जाएं। द एरिया राउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर। इसीलिए जो किले के इर्द गिर्द जो एरिया था उसको साफ किया गया। क्लियर गार्डन्स थे, पेविलियंस और मॉस्क। द ब्रिटिश वांटेड टू क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन। ब्रिटिश लोग सुरक्षा कारणों से उस ग्राउंड को खाली करना चाहते थे। मॉस्क इन पर्टिकुलर वेयर आइदर डिस्ट्रॉय। इस तरीके से जो मॉस्क थे इन पर्टिकुलर वे में आइदर डिस्ट्रॉय किया गया और अदर यूज के लिए। इंस्टेंसेस अगर हम देखें, जो जीनत अल मस्जिद थी वो बेकरी में कन्वर्ट की गई। वहाँ पर एक जीनत अल मस्जिद भी थी जिसे बेकरी में कन्वर्ट किया गया। नो वर्शिप वाज अलाउड। कोई भी वर्शिप अलाउड नहीं किया गया जमा मस्जिद में 5 साल के लिए। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डेमोलाइज। और इसमें से 1/3 जो सिटी आती है उसको डेमोलाइज किया गया। एंड इट्स कैनाल वर फिल्ड अप। और जिसकी नहरें थी उसको भर दी गई, क्योंकि नहरें भी बनाई थी जैसे मैंने आपको बताया। इन द 1870s में द वेस्टर्न वॉल थी जो शाहजहानाबाद की, वो टूट गई। क्यों? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट द रेलवे का विकास किया गया टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल। और क्योंकि इस सिटी का जो विकास किया जाना था, एक्सपेंड करना था, वो वॉल के अंदर भी था, बियॉन्ड द वॉल। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन। अब जो ब्रिटिश थे वो क्या करने लगे, सिविल लाइन्स एरिया में केम अप इन द नॉर्थ तक आ गए वो, एंड अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी तक। एंड दिल्ली कॉलेज वाज टर्न इन अ स्कूल। और जो दिल्ली कॉलेज था वो स्कूल में बदल गया और 1877 आते आते वो बंद भी हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से व्यू ऑफ द जमा मस्जिद का व्यू दिखाया गया है इसमें, जिसमें आफ्टर अ सराउंडिंग बिल्डिंग, जब जो सराउंडिंग बिल्डिंग थी उसको डिमोलाइज कर दी गई थी, उसके बाद का दृश्य है ये। और इसी तरह से लुकिंग आउट फॉर द जमा मस्जिद दिखाई गई है। नोटिस द बिल्डिंग ऑल अराउंड द मस्जिद देवर क्लियर्ड। 1857 के रिवॉल्ट के बाद से क्या किया था, जो बिल्डिंग्स थी मस्जिद के इधर वो सारी बिल्डिंग पर हमला बोल के ना तोड़ दिया गया था। प्लानिंग द न्यू कैपिटल्स।